नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है भूतिया मंदिर। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाजें उसकी मां को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी मां ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से चीजों के गिरने और इधर उधर टकराने की आवाजें आने लगीं। उसकी मां ने तुरंत कमरे में जाकर देखा तो नितिन ने कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरा दिया था। कुछ चीजें टूट चुकी थीं। वह दीवार से चिपक कर बैठा कांप रहा था और पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने परेशान होकर पूछा। नितिन ने वहीं सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां, वह मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? इतना कहने के बाद नितिन अचानक बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी एक भयानक चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी मां किसी तरह कमरे से बाहर निकली और चार्जर बत्ती लेकर लौटी। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। नितिन कमरे की दीवार पर उल्टा होकर बैठा था और भयानक हंसी हंस रहा था। यह देखकर उसकी मां घबरा गई और रोते हुए चिल्लाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी अचानक पीछे से किसी ने उसकी मां को धक्का दिया। उनका सिर टेबल से टकराया और वह वहीं बेहोश हो गई। नितिन भयानक आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूं शैतान, तेरा भोग मैं लगाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर पास के कमरे में सोया उसका छोटा भाई गोलू वहां आ गया। मां को जमीन पर गिरा देख वह उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने देखा कि नितिन का चेहरा भयानक और अजीब सा हो गया है और वह उसे घूर रहा है। गोलू डर के मारे चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी अचानक वह फिसला और वहीं जम गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। नितिन उसकी तरफ बढ़ा और पास आकर जोर से हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? गोलू ने हाँफते हुए पूछा। उसे यह नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब उसका भाई नहीं, बल्कि एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह हे शैतान, यह भेंट तुझे खुश कर देगी। नितिन ने गोलू को पकड़कर वहीं पास में बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर वह किचन से चाकू लेकर लौटा। न जाने कहां से कई प्रकार के रंग बिरंगे सिंदूर और कई हड्डियां वहां प्रकट हो गईं। नितिन सिर घुमाते हुए और मंत्र पढ़ते हुए गोलू के पास बैठ गया। गोलू चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान, यह भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। यह देख नितिन हंसता जा रहा था, या कहें कि उसके अंदर समाई शैतानी आत्मा हंस रही थी। फिर वह बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और भेंट के साथ। इसके बाद वह न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी मां को होश आया तो वह बाहर आई। यह देख वह रोते हुए वहीं बैठ गई। उनके छोटे बेटे का शरीर सामने पड़ा था, जिसका गला कटा हुआ था और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। वह चिल्लाते हुए रोने लगी और नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज न आई तो वह रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस के लोग यह सुनकर उसके पास आ गए। जब वे अंदर गए
तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ गई। वे गोलू के शरीर को ले जा रहे थे और उसकी मां रोते रोते अबोध अवस्था में पहुंच चुकी थी। वह बार बार यही कह रही थी कि उनके बड़े बेटे नितिन ने ही यह हत्या की है और अब वह गायब है। विनय की सोच, विनय जो नितिन का दोस्त था और पास में ही रहता था, यह खबर सुनकर वहां पहुंचा। वह सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। नितिन तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और वह कोई बच्चा नहीं बल्कि 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने यह सवाल उसकी मां से किया। उसकी मां रोते हुए बोली, परसों से वह कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर अकेले कमरे में बैठा रहता। लेकिन कल वह कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था उसी ने गोलू की हत्या की। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी और गोलू के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसकी मां ने बताया कि परसों से ही नितिन अजीब हरकतें कर रहा था। उसी के एक दिन पहले नितिन, विनय और उनके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूमकर लौटे थे। विनय को याद आया कि लौटते वक्त भी नितिन अजीब हरकतें कर रहा था और वह मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। विनय ने तुरंत फोन कर अपने बाकी दोस्तों को यह बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और अब वह गायब है। दोस्तों ने कहा, मुझे तो मंदिर से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या है यह मंदिर की घटना? नितिन किसके वश में है? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे क्योंकि वे सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सबका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। शुभम, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहां बहुत ठंडी पड़ती है। विनय, भाई हमें भी पता है। विशाल, यार वहां किसी नैनीताली को मैं दिल न दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तू तो है ही दिल फेंक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड की प्रकृति की छटा के नजारे दिखने लगे। फिर वे सब नैनीताल पहुंचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन चारों ने भरपूर नैनीताल का मजा लिया। वहां तो जितना घूमो उतना ही कम लगता था। नितिन पहाड़ों के फोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीजों के भी, तो वे चारों पहाड़ों पर चल दिए। पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वे एक छोटे से गांव के ऊपर पहुंचे जिसमें 10-12 घर थे। वहां से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी पर वे बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटे पेड़ों का जंगल था। वे चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना छोटा जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला और बहुत ही पुराना घर दिखा। पास जाकर ठीक से देखा तो वह एक मंदिर था, पर यह बहुत ही पुराना था। उस पर कुछ अच्छी कलाकृतियां बनी हुई थीं, पर अंदर तक एकदम गंदा और झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। पर नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने का हो रहा था। नितिन बोला, चलो यार अंदर देखते हैं कि मंदिर अंदर से कैसी है। विशाल बोला, क्या पता अंदर लाखों का खजाना हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ हां और ना के बाद वे चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल की फ्लैश टॉर्च जलाकर देखा तो वहां अंबड़ी काली माता मंदिर इन लिखा हुआ था। मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताले से बंद था जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल लगाया गया था, मानो किसी जादू टोने का सामान हो। पर किसी मंदिर में जादू टोने का सामान कैसे हो सकता है? विनय बोल उठा, यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो बे, चलते हैं। पर नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस ताले पर जोर से दे मारा। 2 वार में वह ताला टूटकर दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान, शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा।
त्रिशूल को खोलकर वहीं रख दिया और धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज और एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। यह चीख सुनकर उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नितिन बोला, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफी लंबा और बड़ा था। दीवारें मकड़ी के जालों और कालेपन से भरी हुई थीं। चारों अंदर की ओर गए। दीवारों को मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहां के दृश्य भयंकर थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था। एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी की अंतड़ियां कटकर नीचे गिरती हुई दिखाई गई थीं, मानो किसी ने यह सब अभी अभी खून से बनाया हो। यह इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखने पर ही समझा जा सकता था कि वहां देवी देवताओं का अपमान किया गया है। विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला? नितिन भी चिंता भरे स्वर में बोला, पता नहीं, कोई पगलाया होगा। फिर वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां का दृश्य तो और भी भयानक था। चारों तरफ कई हड्डियां रखी हुई थीं और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर के हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था। उसकी पूजा की गई थी। वहीं पास में एक काले साए को देवता को खाते हुए दिखाया गया था। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, बल्कि बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, फिर अंदर ऐसा क्यों था? यह उन चारों को समझ नहीं आ रहा था। तभी एकाएक वह जगह एक भयानक आवाज से गूंज उठी और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहां रुकना ठीक नहीं था। वे बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नितिन वहीं खड़ा होठों पर मुस्कान लिए एक तक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देख रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर वह मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, क्या तुझे अभी भी यह सब मजाक लग रहा है? पर वह टस से मस नहीं हुआ और केवल उसे घूरे जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और आंखें लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया, फिर उसे घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे जा गिरा। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है, तू मर यहां पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर वे तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पर वह नहीं उठा। उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मोबाइल के टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विशाल को पैरों से पकड़कर खींच लिया। वह मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा जाने लगा। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा, फिर जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर वे बाहर आने लगे, पर देखा कि गेट बाहर से बंद है। विशाल और शुभम ने गेट पर जोर का धक्का मारा, जिससे वह खुल गया। तभी चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी, मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रही हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। गेट के पास त्रिशूल फेंककर नितिन को कंधे पर उठाकर वे तीनों मोबाइल का टॉर्च जलाते हुए अंधेरे में भागे, फिर पहाड़ की ओर बढ़े। एकाएक नितिन को होश आ गया। यह देखकर उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम वहां से क्यों चले आए? विनय, साले तुझे फिर जाना है क्या? चूतिए, एक हवा से ही बेहोश हो गए और पूछ रहे हो क्यों चले आए? इस पर एक हंसी की छटा सबके चेहरे पर बिखर गई। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7:30 बज रहे थे। आगे अंधेरे में अब इस पहाड़ पर कैसे जाएं? पर किसी तरह वे आगे बढ़े। अंधेरे का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वे चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात यह थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहां पहाड़ पर नेटवर्क कहां? अगर नेटवर्क होता तो पुलिस को फोन किया जा सकता था, और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। न जाने क्यों बीच बीच में नितिन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता, चलो
उस मंदिर में चलें। कभी कहता हम सब मर जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें कभी मजाकिया लगती तो कभी डरावनी, पर उन्हें ज्यादातर मजाक ही लगी। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में वे चारों अंधेरी रात में पहाड़ों पर आगे बढ़ने लगे, पर वे किस दिशा में जा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं था। उन्हें हर समय ऐसा लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहां हवा के अलावा कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये कैसी गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आया हूं यही गंध चारों तरफ फैली हुई है। शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार ये गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। पर नितिन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। यह सुनकर विनय गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी रखी है क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो चलो की वजह से अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक सूझ रहा है। विनय इतना बोल ही रहा था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देखो आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है, वहां नीचे कुछ घर जैसे लग रहे हैं। यह देखकर उनकी जान में जान आई। किसी तरह वे चारों नीचे उतरे। वहां एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर वाले घर थे। वह जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। वहां के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे। तभी एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहां कैसे। विनय बोला, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं, अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुंचे। वह आदमी बोला, देखो बेटा घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है। अब तो रात हो गई है और अब वहां कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें। वह आदमी बोला, आज रात यहीं हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। विनय बोला, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर सकते हैं, काका बोले। अब रात ठंडी हो रही थी। वे वहीं बाहर आग के पास बैठ गए। काका बोले, अरे बाला अपनी मां से कह कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बेटा क्या है ना हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होंगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वह सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहां पर्यटकों को बेचता था, और उसके पिता जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वह भी वहीं काम करते थे। उसी से उनका घर चलता था। केवल वह ही नहीं, वहां के आसपास के सभी यही काम करते थे। काका बोले, बेटा तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए। विनय बोला, अरे काका वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबरा कर बोले, कौन, वो जंगल वाली बड़ी काली माता का मंदिर। विनय बोला, हाँ काका वही। ये बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ाम से खटिए से नीचे जा गिरा। वह एक बार फिर न जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने में लग गए। उसे उठाकर फिर खटिए पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही न हो। फिर नितिन को वहीं एक कंबल ओढ़ा दिया। विनय बोला, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से यह दूसरी बार बेहोश हुआ है। बेटा क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे। वह जगह बहुत ही खतरनाक है। वह हाँ में जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुनकर विशाल बोला, अरे नहीं काका हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। अच्छा किया, पर उस मंदिर खतरनाक क्यों है। वह अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं और वहां कोई नहीं जाता। तभी नितिन एकाएक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय ने उसे पकड़ा। वह न जाने कैसे कैसी आवाजें निकालकर कुछ कह रहा था, फिर एकाएक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं है। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ। विशाल बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है, क्या हुआ। नितिन फिर से एकदम ठीक था। यह देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नितिन के साथ। मंदिर में जाने के बाद अब वह सामान्य नहीं था, और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटियां काकी ने बनाई थी। रात के 9 से ज्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लग रही थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य सी दाल रोटी उनकी सोच से ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट थी। काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। विनय बोला, अरे काका यही बहुत है हमारे लिए और यह बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो तुम सबको अच्छा तो लगा। विशाल बोला, काका एकदम मस्त है। नितिन बोला, यहां मांस नहीं बनती क्या? पर यह भी अच्छा है। यह सुन सब हंसी में पड़ गए और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहीं पास में एक जगह पर वह चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने चले गए। विनय बोला, शुभम कभी सोचा था कि हम यहां ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहां भाई, इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो यहां काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार, पहाड़ों पर घूमने की वजह से वह सब थके हुए थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोरों की पेशाब लगी थी। वह उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वह चीज एक साया के धुएं की तरह उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम है। फिर वह पेशाब करने लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख उसके होश उड़ गए। वह नितिन था, पर वह जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सिर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वह गायब हो गया। शुभम घबराया। अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा जहां सब सो रहे थे। शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहां सब सोए हुए थे। वहां नितिन नहीं था, तो वह सबको जगाने लगा। चिल्लाहट सुनकर सब जाग गए। शुभम बोला, नितिन अभी यहां बाहर से ही गायब हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वहीं बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, दिखा कहां है, मैंने बोला ना वह अभी यहां से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहां? यह नितिन की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढते हुए देखने लगे। आवाज सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो? विशाल बोला, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब है और यह शुभम कह रहा है कि वह गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वह कहां है। जल्दी करो, मैं जहां सोच रहा हूं वह वहीं है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कहकर उसी सुबह वह फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद विशाल बोला, हम जा कहां रहे हैं? विनय एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, मंदिर, जहां हम कल गए थे। शुभम संकोच स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? विशाल बोला, क्या नितिन वहां है? विनय बोला, हां यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहां जाने की बात की, वह वहीं है। विशाल बोला, यार पर काका ने कहा कि वह जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना है। विनय बोला, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है, खजाना लेंगे। लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वह जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वह मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वह तीनों पीछे की तरफ गिर गए। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़े। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहां साधना की आसन में बैठा हुआ था और न जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा था। विनय बोला, नितिन उठ वहां से और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए, यही मेरा घर है। तुम सब यहां से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं, मुझे जागृत होना है।
विनय ने आगे टंगे कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वह फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे, आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, यह अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है, पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था, या फिर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला? अंदर कुछ छुआ तो नहीं? शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ कर दो, हम यहां से जा रहे हैं। वहां के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वह चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आकर उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था, तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, तो उसने बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहां आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वह खून की उल्टियां करने लगा और छटपटा रहा था। ये देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लग गया। फिर वह कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वह लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वह सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वह अजीब हरकतें कर रहा था। नितिन ने क्या देखा? उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काले से साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साए थे जिन्हें केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वह उसके अंदर था, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वह अमावस्या का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृत हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी, और वह अब घर से गायब था। पर वह गया कहां और मंदिर का क्या रहस्य है, जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। घटना के स्थान पर नितिन की मां बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की अभी अभी क्रियाकर्म हुआ है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। इससे बड़ी दुख किसी मां के मन में और क्या होगी। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की मां एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई का काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की मां जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया, और मेरा नितिन भी न जाने कहां चला गया। यह कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वह मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न देता। नितिन की मां एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूं? हां बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई, और दीवार पर जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरफ यहां दीवार पर AUM ओम को लिखकर काटा गया था, और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था। नितिन के कमरे में रखी वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था। उसके चेहरे को पेन से काटा गया था। यह सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो ना हो वह मंदिर सच में भूतिया है जिसने नितिन को वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वहीं मिलेगा। इधर नैनीताल में बाला के गांव में पूरा गांव हलचल में था, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी, पर वह नहीं मिला, और अगले दिन उसकी सिर कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सिर नहीं था।
पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा। और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब। पुलिस फिर आई और पूरा पहाड़ छान डाला, पर कोई सुराग नहीं मिला। और अगले दिन फिर सिर कटा धड़ पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़कों की हत्या कर रखी लाशें मिलने लगीं। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश की सिर नहीं मिली, यह सबसे भयावह था। पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास नहीं है, और वह छोटा जंगल और घना हो गया है। विनय, शुभम और विशाल नैनीताल फिर एक बार पहुंच गए। वह सीधे मंदिर में जाना चाहते थे, पर उन्हें पहले बाला के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है। उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था, और सब मना भी कर रहे थे कि वहां न जाएं। पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो। और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वह पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें लाठी और विनय भगवान की फोटो ये सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वह देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध थी और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थीं पर बाल और चेहरे की मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था। और पास ही एक सिर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की घिघी बंध गई और शरीर सुन्न हो गया। वह उस काल अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुपकर यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसी की आवाजें आने लगीं। पर वह चीज क्या थी, वह नहीं दिख रही थी। फिर वहां रखे सिर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वह बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा था और कह रहा था, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था, और उसके चेहरे के भयानकपन को देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृतियां उनकी तरफ बढ़ने लगीं। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसकी होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वह अभी उन्हें भी खा जाएगा। काली भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं, ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे, पर उन सायाओं ने शुभम को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था, और तभी नितिन ने एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सिर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून की एक फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सिर एक वार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारे को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था, और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था। पर वह अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था, वह था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई।
उसके पीछे कई और काली छाया। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली साया चारों तरफ फैल रही थी और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थीं। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भीगी आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह शुभम को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे से बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर वह उनके पास नहीं आ रही थी। विनय ने तुरंत बैग में रखी भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहां है वह भाग जाए वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वह काले साया की आहट आती रहती और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नजर नहीं आई। विशाल बोला, विनय, इस फोटो को मंदिर में निकालते तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई, उसके पास भी भगवान का फोटो था और उसने एक आदमी के पास से दिया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वह न बच सका। बाला के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना कि एक बूढ़ा आदमी वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वह मंदिर के बारे में ही बता रहा था। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सिर वहां ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी, यही सुनकर मैं यहां आया हूं। विनय बोला, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा घटना सुनाने लगा। तब आसपास यहां कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में पूजा करने जाते थे। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहां उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में काली मां के दर्शन पाए, जिसमें मां ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वह खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी जाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते थे, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक काली मां की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार मां को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या मां को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से मां प्रसन्न होती होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई पर ठीक ना हुई। सुदर्शन वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ। रात को उसने अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता, ऐसा उसने मां से कहा था, इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली मां की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वह बीमार पड़ जाता, कहीं कोई घर में मर जाता। तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया सबने। केवल वहां सुदर्शन ही रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात यह थी कि मां काली को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वह जागृत मां काली हो, जैसे तारापीठ, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती हैं। वही हुआ भी उस मंदिर में। अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वह उनकी पूजा करता था। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सिर नहीं। सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि मां के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो मां की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कई लोगों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की,
पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं मां गुस्से में थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वह जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोल पड़ा, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत मां को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत मां कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस मां मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। यह कह दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े, पर नितिन को बचाऊंगा। शैतान अंत और मंदिर शुद्ध। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ को मां काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु ले जाया जाए और वह मिलेगा कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वह हर वक्त अपने पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच मां तारा के दर्शन किया दोनों ने। विनय तो मां तारा के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे मां, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वह एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्ध के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, मां की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल पर शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। मां के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो, सोचकर बताता हूं। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा उससे तो यही लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो वह दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, मां के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विनय केवल मां की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वह उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा। पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वह यह काम कर लेगा। वह आंख बंद कर मां के नाम का जप करने लगा और यह करते करते वहीं सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें मां कह रही हैं कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठ बाबा शक्तिदानंद जान गए थे कि यह मां का संदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम था रजवंती तारा। वह बाबा शक्तिदानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं वह सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्ध मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पाली थी। दिन भर मां तारा की आराधना करती इसी मंदिर में ही मिली थी। तभी उसका नाम का अंश मां तारा के नाम से रखा गया। हर वर्ष मां के बड़े पूजा में वही मां की साक्षी बनती और लोगों को उनके दुख का हल बताती।
जिसे माता आना कहते हैं, उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिदानंद को कोई और न मिला तो उसी के पास थी जागृत वस्तु। पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ नहीं बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह गुस्से के आग बबूला है। नाक से निकलते फूंफकार साफ सुनाई दे रहे थे। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगीं, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गया हो। फिर पैर झटक झटक कर वह लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था, वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वह बदल गई। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार के भयानक आवाजें एक साथ आने लगीं और फिर कई काली परछाइयां बाहर आने लगीं। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर आया। उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थीं। तभी उस लड़की ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंखें खोली तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थीं। गांव पहुंच विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने के बाद पहली बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा। अब यह मंदिर मां का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से मां तारा का दर्शन किया। आखिरकार यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा शुरू हुई। कुछ ही दिन बाद बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई, जिसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहां मांगी गई मनोकामना पूरी होती। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छोड़ चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा, तो दोस्तों मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।